नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश बघेल ने किया प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। किसानों वनवासियों के हित के लिए लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिले के प्रभारी मंत्रियों को बनाया था डीएमएफ अध्यक्ष। केंद्र का आदेश, कलेक्टर हो सकते हैं अध्यक्ष। बंगाल हिंसा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में संत और सर्व समाज हो रहे एकजुट। लोकतंत्र रक्षा मंच ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। राज्य में 7 दिन में घटे 4% पॉजिटिव दर। राज्य में 2800 से ज्यादा मिले संक्रमित। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर प्रदेश की बेटी ने लहराया तिरंगा। एवरेस्ट के शिखर से नैना ने कहा थैंक यू छत्तीसगढ़। रायपुर से विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन और ओडिशा एमपी जाने वाली 8 ट्रेनें हुई रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां राज्य में कोरोना के कुल 9,76,760 मरीज आए सामने। वहीं छत्तीसगढ़ में 9,34,243 हुए ठीक। 24 घंटों में कोरोना से 22 लोगों की हुई मौत। वहीं ब्लैक फंगस की बात करें तो कई मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस के भी कई मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है, भयभीत होते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य में कोरोना के कुल 9,76,000 के पार केसेस सामने आए हैं। वहीं 9,34,000 केस। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और लगातार ब्लैक फंगस के केसेस भी लगातार सामने आ रहे हैं। चौबीस घंटों में कोरोना से 22 लोगों की हुई मौत। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अब ब्लैक फंगस के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। चौबीस घंटे में कोरोना से 22 लोगों की हुई मौत। वहीं ब्लैक फंगस भी अब लगातार कहर बरपा रहा है अपना, और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रायपुर की बात करें तो राज्य में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 9,34,243 मामले सामने आए। वहीं कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है 24 घंटे में। वहीं ब्लैक फंगस के भी मरीज अब सामने आ रहे हैं। बता दें कि ब्लैक फंगस उन्हीं में ज्यादातर देखने को मिल रहा है जो कोरोना से पीड़ित है या कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटते हैं। लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। वहीं अब ब्लैक फंगस भी इसके साथ लगातार कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में 9,34,283 ठीक हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 22 लोगों की मौत हो गई है। लगातार ब्लैक फंगस के भी केसेस सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ब्लैक फंगस भी लोगों को चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां राज्य में कोरोना के कुल 9,76,000 लोग केसेस सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें कि 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है। इसी से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं, कोरबा से हमारे संवाददाता चंद्र कुमार श्रीवास जुड़ चुके हैं और कांकेर से संवाददाता निपेंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं। निपेंद्र से जानना चाहेंगे, निपेंद्र क्या पूरी जानकारी है आपके पास?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना को लेकर जो स्थिति चल रही है उसमें कांकेर जिले में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी जो कोरोना जो जो केसेस थे वो धीरे धीरे अभी कम हो गए हैं। इसके कारण लॉकडाउन को भी खोल दिया गया है। और यहाँ पे जैसे पहले जो 300-400 जो मरीजों की संख्या आती थी, अब निश्चित तौर पर ये संख्या 10-20 तक ही सीमित हो गई है, जिसके कारण पूरा लॉकडाउन खोल दिया गया है। और पूरे मार्केट को शाम को 6 बजे, सुबह 8 बजे, शाम को 6 बजे तक खोल दिया गया है। जी जी जी, हमारे हमारे साथ रोहित मिश्रा भी मौजूद है। रोहित से जानना चाहेंगे, रोहित, क्या पूरी जानकारी है, रायपुर के हालात कैसे देखने को मिल रहे हैं? रोहित, क्या आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है? जी रोहित, रायपुर के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से लोग कोरोना जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं रायपुर की बात करें तो क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? रोहित को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंद्र से जानना चाहेंगे, चंद्र, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? सुलानी जी, मैं कोरबा जिले की बात करूं तो कोरबा जिले में देखा जा रहा है कि कोरोना की जो संक्रमण है काफी स्थिति कंट्रोल में है, जिसके चलते अभी कोरबा शहर की जो स्थिति है कंट्रोल में है। और लॉकडाउन को खोल दिया गया सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का। और देखा जाए तो रोजाना की स्थिति में कल का बात करें हम तो कल के डेट में 98 कोविड संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसमें एक मृत्यु हुई है। अगर टोटल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 53,622 की समथिंग है। वहीं टोटल मृत्यु दर की अगर बात करते हैं तो 526 के आसपास कोरबा जिले में अभी तक कोविड संक्रमितों की मृत्यु हुई है। जी सोनाली जी। जी रोहित से जानना चाहेंगे, रोहित, जिस तरीके से खबरें लगातार कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रायपुर की बात करें तो क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या जानकारी है रायपुर की? मैम, रायपुर की जब बात करते हैं तो रायपुर में लगातार मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। एक समय ऐसा था कि जब 5,000 करीबन रायपुर से संक्रमितों की पुष्टि की जा रही थी, लेकिन लगातार इसमें अब डाउनफॉल देखा जा सकता है। वहीं मैं मौतों के आंकड़े की बात करूं तो बीते 2 दिन में कोई भी राजधानी में मौत नहीं हुई है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजधानी की स्थिति काफी बेहतर होती नजर आ रही है और आगे भी इसके लिए जिला प्रशासन लगातार जद्दोजहद में लगा हुआ है कि पिछले साल जैसे सेकेंड वेव के शुरुआती दिनों में हुआ था कि लगातार संक्रमितों की संख्या अचानक से बढ़ गई थी, उनको एक बार फिर से न किया जाए। इसके लिए अभी आंशिक रूप से लॉकडाउन भी राजधानी में जारी है। जी राहुल, जिस तरीके से रोहित, जिस तरीके से खबर ये भी सामने आ रही है कि 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी मैम, जी आवाज नहीं। हेलो जी रोहित, जिस तरीके से 24 घंटे में 22 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, इस पर जानकारी क्या है आपके पास? जी मैम, लेकिन राजधानी रायपुर को छोड़ के बाकी अन्य जिलों में मौतों की संख्या में भी ज्यादा है, लेकिन पहले की अपेक्षा इसको मौतों को कम कहा जा सकता है। लेकिन जहां मैं मौतों के आंकड़े की बात करूं तो कोमोर्बिडिटी से ज्यादा 22 लोगों की मौत हो रही है। वहीं कोरोना संक्रमित खाली जो है उनके 7 लोगों की बस मौत हुई है, पर लेकिन मौतों आंकड़ा जल्दी थमेगा इसके अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार भी दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इसे कंट्रोल में कर लिया जाएगा। जी निपेंद्र से जानना चाहेंगे, निपेंद्र, जिस तरीके से लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है और ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस जो लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, लेकिन उसका असर अभी फिलहाल तो कांकेर जिले और बस्तर में देखने को नहीं मिला है। हालांकि शुरू में एक केस आया था जिसको ऐसा कहा जाता था कि जो सीमावर्ती इलाका है बस्तर का, जो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उससे कुछ आए थे, लेकिन अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हो पाई। वैसा अभी देखा जाए तो पूरे जिले और बस्तर संभाग में ब्लैक फंगस का कोई असर नहीं देखने को मिला है। जी 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 जी, हमारे साथ चंद्र मौजूद है। चंद्र से जानना चाहेंगे, चंद्र, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना अपनी रफ्तार जो है कम लेने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और लगातार ब्लैक फंगस के भी केसेस सामने आ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, वहीं कोरबा के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? ब्लैक फंगस की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ब्लैक फंगस के कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं कोरबा में? जी सुनाई, मैं बताना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस को लेकर अभी तक कोरबा जिले में सिर्फ एक ही प्रकरण सामने आया है और जो अभी देखा जाए तो रायपुर में उनका सुनिश्चित उपचार किया गया है। जो
वहां से स्वस्थ हो चुके जी। हैं। और जिला प्रशासन ब्लैक फंगस को लेके अभी तक मतलब ऐसा बैठक करने के आयोजन तो सूत्रों से जानकारी मिली थी, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित नहीं की गई है। जी। इस विषय में हमने जिला कलेक्टर महोदया से मुलाकात करने का भी प्रयास किया था, लेकिन मैडम जो है मीटिंग में व्यस्त होने के चलते क्या मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। जी। और इस विषय में हमने जिला सीएचओ से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं करने के कारण इसमें क्या है ब्लैक फंगस के क्या स्थिति है अभी जिले में, ये अभी विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है। जी सोनाली जी। जी चंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी ब्लैक फंगस की कोई अभी इस तरीके से दस्तक नहीं आई है कोरबा में, लेकिन उससे पहले ही मौके का इंतजार हम नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने पहले देखा कि कोरोना वायरस लगातार आया और हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था और लगातार कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, बेड की कमी देखने को मिली। तो वहीं जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है, तो कोरबा में अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो क्या कुछ तैयारियां कर रही है स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस को लेकर? जी सोनाली, मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी भी ब्लैक फंगस को लेके ऐसा मतलब गाइडलाइन अभी बनाया नहीं गया है, सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ब्लैक फंगस की तैयारी किस प्रकार से है। हाँ, ये आश्वस्त था कि मतलब सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि इसमें बैठक ब्लैक फंगस को लेकर रणनीति तैयार करने की थी, लेकिन इसी में हम लोगों ने क्या है कलेक्टर महोदय किरण कौशल से मैं मिलने का प्रयास किया था, लेकिन उनसे कोई चर्चा। जी जी, रोहित से जानना चाहेंगे। रोहित, जिस तरीके से कोरोना एक तरफ है, वहीं अब ब्लैक फंगस भी लगातार कहर बरपा रहा है, क्या जानकारी है? रायपुर के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर? जी, मैं प्रदेश भर की जब बात करूंगा तो प्रदेश भर में 200 से ज्यादा कोरोना ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं। वहीं रायपुर में भी कल एक बड़ी अनहोनी हो गई है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सुंदर करके, वो मेकाहारा में अपना इलाज करवा रहे थे। उन्हें इलाज के दौरान, उनके ऑपरेशन के दौरान उनकी जान चली गई है। वहीं बात करूं तो 145 मरीज अभी एम्स में एडमिट है, जिनका ब्लैक फंगस से इलाज किया जा रहा है। वहीं 64 मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया जा चुका है। और व्यवस्था को लेकर कहें तो एम्स में बराबर व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इंजेक्शन की कमी होने के कारण कहीं ना कहीं अव्यवस्था का भी अभाव दिख रहा है। पर सरकार दावा कर रही है कि इसके लिए हमें बेहतर प्रयास में लगे हुए हैं। जी रोहित, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि इंजेक्शन की कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिल रही है, तो इसके लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं इंजेक्शन को लेकर? इंजेक्शन को लेकर लगातार प्रयास जारी है कि केंद्र से बात करके इंजेक्शन को मंगाया जाए। जैसे कि एम्स में बात किया था कि एम्स में अब इंजेक्शन केंद्र से नहीं आ पा रहा है, इसके कारण इंजेक्शन की अभाव कहीं ना कहीं देखा जा सकता है और मरीजों परिजनों को नहीं मिल रहा था। बाकी अधिकारी सीएमएचओ जी से बात हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इस पे इंजेक्शन की भी पूर्ति कर ली जाएगी। वहीं इसके लिए अलग से बेड की सुविधा भी कर दी गई है। जी रोहित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना वायरस जिस तरीके से लहर आई और तीसरी लहर आने की भी संभावना है, तो क्या कुछ कह सकते हैं हम? रायपुर के जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या कहा जा सकता है कि तीसरी लहर आ सकती है रायपुर में? जैसे कि बात पहले क्लियर हो चुकी है, कोरोना की तीसरी लहर आएगी, उसमें ना बच्चों को ज्यादा संक्रमित किया जाएगा, लेकिन तीसरी लहर के लिए चुनौतीपूर्ण ये रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। पहले ही जो अभी आइसोलेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से अभी खोलने की तैयारी में है। उन्हें सुविधा और बढ़ाने की तैयारी है। बच्चों के स्पेशल ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करने की तैयारी, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपस में मिलजुल जाएंगे, उनको इतनी ज्यादा समझ अभी नहीं हो पाती है। जी रोहित, जिस तरीके से अब कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, वहीं ब्लैक फंगस भी आया है, इस पूरी जानकारी के लिए रोहित बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं निपेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि 9 लाख के पार केसेस सामने आए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
तेली मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में राज्य की बेटी ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर देश का नाम रोशन किया है। राज्य को गौरवान्वित करने वाली नैना सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नैना ने विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट ल्योत्से पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई हैं। उनके सफलता पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बधाई दी। देखिए खास रिपोर्ट। एक ओर जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्र में राज्य की बेटी ने पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है। ये एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया है बस्तर की बेटी नैना सिंह ढाकर ने। पर्वतारोही नैना सिंह ढाकर ने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहेत्से पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। यह बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई हैं। बता दें कि नैना ने 1 जून को यह उपलब्धि हासिल की है। नैना ढाकर की इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन्हें बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ की बेटी नैना सिंह ढाकर ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर राज्य के नाम को कई गुना और गौरवान्वित किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी नैना सिंह को बधाइयां दी हैं। राज्य की बेटी नैना बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 10 किलोमीटर स्थित एकटागुड़ा गांव की रहने वाली है। बस्तर बेटी नैना 10 साल से पर्वतारोहण में एक्टिव हैं। नैना ने 1 जून को यह उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पर इन दिनों नैना सिंह ढाकर इस अद्भुत कारनामे के लिए छाई हुई हैं। सोशल मीडिया में नैना के प्रशंसक उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है। वहीं K2 और कंचनजंगा के बाद विश्व का चौथे नंबर का पर्वत शिखर माउंट लोहेत्से है, जिसको नैना ने फतह किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। कांकेर शहर की राष्ट्रीय राजमार्ग जो शहर के बीच से होकर गुजरती है, जिसकी खस्ताहाल दुर्दशा को देखते हुए शासन प्रशासन ने 3 करोड़ की लागत से इस डामरीकरण रोड पर सीसी रोड बनाने की योजना लाई, जो शहर के ऊपर नीचे रोड से लेकर दुर्ग नदी पुल तक बनना स्वीकृत हुआ। निर्माण कार्य शुरू हुआ। बेहद धीमी गति से चलने वाली सड़क के गुणवत्ता पर प्रारंभ से ही इसके मापदंड और गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। कांकेर शहर बुद्धियोशीय योजना भी अन्य योजना की तरह की कहीं न कहीं गुणवत्ताहीन और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। उक्त रोड का निर्माण हुए महज 3 महीने ही हुए थे कि सीसी रोड की गिट्टियों की उखड़ना चालू हो गया। सड़क कई तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। इसी रोड का निर्माण हुआ, वो कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी एक तकनीकी और व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। कहीं ना कहीं सीसी रोड जो उखड़ रहा है उसमें क्या कहें? अब उसमें डामर लगाया जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं होता कि सीसी रोड पे डामर लगाया जाए। आप पूरे भारत में कहीं भी सीसी रोड देखेंगे उस पर आपको डामर नहीं दिखेगा।
ये जो सीसी रोड निर्माण हुआ है, जब वो निर्माण हो रहा था तो जो संबंधित एजेंसी है और जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स है, आम जो व्यापारी है, उसको इस बात का ध्यान रखना था। कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें थोड़ा हमें ड्राई होने के लिए, उसको पकने के लिए समय देना होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आवाज़ उठाया, नियम यह है कि ज़मीन खोद करके बनाने का, लेकिन खुदाई का पैसा बचाने के लिए ऊपर में ही रोड बना दी और सबसे पहले मैंने विरोध किया, लेकिन साथ हमको सहारने भी नहीं दिया। आज आप पीछे कोई गाड़ी चलती है उसके पीछे जाएंगे तो गिट्टी उखड़ के फेंक रहा है, और साइड में जो दुकान वाले हैं बेचारे, कोरोना काल में 2 साल में लोग बर्बाद हो गए। लंबे समय से कांकेर जिला मुख्यालय में जो लाइफलाइन की जो खस्ता हाल सड़कों के लिए आए दिन कांकेर वासियों व नागरिकों ने यहाँ पर कई आंदोलन किए, क्योंकि यहाँ पे जो खस्ता हाल सड़कें थी, कांकेर जिला मुख्यालय जो लाइफलाइन कहा जाता था, जहाँ से शहर से जो मेन रास्ता था जिससे होकर सभी गाड़ियाँ, बसें, ट्रकें सब निकलती थी, और दबाव के कारण ये सड़कें इतनी खस्ता हाल हो गई थी, जिसकी मांग, आम जनता की मांग पर इस रोड को फिर से एक नया सीसी रोड बनाया गया। जो लाखों की लागत से बनाई सीसी रोड जो 2 माह भी नहीं चल पाया। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रोड उखड़ गया है, और इस रोड को जो उखड़ा है इसको छुपाने के लिए जो प्रशासन इस पर डामर बिछा रही है, और जैसा कि आप पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे निर्माण के जैसे ठीक बाद पूरी गिट्टियाँ उखड़ना चालू हो गई, और कहीं ना कहीं ये जो सीसी रोड है जो लाखों की लागत से बनी थी, जो कांकेर की लाइफलाइन थी, वो लाइफलाइन कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और ये रोड से आम जो नागरिक हों काफ़ी नाराज़ हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आखिर विभाग कब तक लीपापोती करते रहेगा, या फिर इस रोड को फिर से मरम्मत किया जाएगा। कैमरा में निपेंद्र ठाकुर। दंतेवाड़ा पुलिस को एक अजीबोगरीब नकली नक्सलियों के द्वारा नकली AK-47 राइफल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने घटना पुष्टि करते हुए बताया कि लगातार ग्रामीणों की सूचना मिल रही थी कि वह कुआंगोंडा ब्लॉक मुख्यालय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से गांव वालों को नक्सली होने का खौफ दिखाकर अंदरूनी क्षेत्रों में लूटपाट की जा रही थी। वहीं दरअसल नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि गंगेपाल, नीलावाय, बड़े बेड़गाम, कई क्षेत्रों में सूचना मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक ने DRG की टीम को मौके का मुआयना करने के लिए भेजा। वहीं DRG की टीम को देखकर 2-3 संदिग्ध ग्रामीण वेशभूषा में देखकर भाग निकले। वहीं मौके पर मुआयना करने पर लकड़ी के 2 नकली राइफल AK-47 जैसा और एक बैग बरामद किया गया है। सूरजपुर जिले में बीते 1 साल से कई महिला स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार की परेशानी बन रही थी, लेकिन अब कोरोना काल के आपदा को भी महिला स्वयं समूह अपना अवसर बनाते हुए जिला प्रशासन की मदद के साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारती हुई नजर आ रही है। अभी 1 साल से हम लोग कोरोना काल में जूझ रहे हैं। बाहर मतलब पुरुष या महिलाओं किसी को भी बाहर जाकर कमाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि हम घर परिवार अपना कैसे चलाएं, है ना। उस दृष्टिकोण में एक समूह की महिलाओं को हमारे कलेक्टर सर के माध्यम से या हमारे NRLM विभाग के माध्यम से हमको एक मतलब बहुत बड़ा कहने का मतलब एक जिम्मेदारी दी है और प्लस एक रोजगार भी है, और इसके माध्यम से हमको ये दिया गया है। और हम इसके लिए हम अपना ये भी चाहते हैं कि हम इस कार्य को हम बहुत अपने बखूबी से निभाएं, और एक रोजगार का माध्यम भी हमको मिला हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़कर हम बहुत अच्छा मतलब रोजगार करा सकें। कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सेवा सर के मार्गदर्शन और निर्देशन में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से पुराने जिला चिकित्सालय में कोरोना किट का निर्माण किया जा रहा है। जिले में 65,000 किट बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत उन महिलाओं को डेली टारगेट दे करके किट बनाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है, और इससे ग्रामीण लोगों को तत्काल वहाँ पे दवा मितानिन के माध्यम से हमारे सब सेंटर PSC CSC में ये किट रखा जाएगा, और जो सचिव हैं मेनली मितानिन के माध्यम से ये मरीजों को दवा प्रोवाइड की जाएगी। और
जिला सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों के डेरा में लगातार कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ती जा रही है। महीने से सीपीआई माओवादी संगठन की कई कैडर कोरोना संक्रमण से मृत्यु होना और गंभीर रूप से बीमार होने के संबंध में पुलिस और सुरक्षा बल के पास विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन दूसरी ओर माओवादी संगठन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की सही जानकारी देना पर कैडर के नक्सल डेरा छोड़कर वापस चले जाने की डर से वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हुए लगातार क्षेत्र की जनता को अधीनस्थ कैडर को दिग्भ्रमित जानकारी देकर गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज।